अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने खुद को कद्दावर और नेताजी के नाम से प्रचारित और प्रसारित करवाने वाले इमरान मसूद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए पार्टी से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के बाद इमरान मसूद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन बेचारे ज़िला अध्यक्ष मेरा निष्कासन कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि इमरान मसूद को ये समझ लेना चाहिए था कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और बसपा सुप्रीमो मायावती देश की कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी नेता नहीं है, बल्कि वो एक आयरन लेडी है और बसपा में अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई भी व्यक्ति अनुशासन तोड़ता है, अनुशासनहीनता करता है, तो इमरान मसूद तो बहुत छोटे नेता हैं। उन्होंने कई दफ़ा अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बहुजन समाज पार्टी में ये परंपरा भी है कि कभी भी बसपा सुप्रीमो खुद किसी का निष्कासन नहीं करती, बल्कि वो अपने स्थानीय जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति, नेता, विधायक, सांसद का निष्कासन करती है। इसलिए ये कहना कि जिलाध्यक्ष बहुत छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टी संगठन में जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने 25 अगस्त 2023 को एक वीडियो संदेश जारी किया था, अपना बयान दिया था और उसका शीर्षक था कि इमरान मसूद आगे कुआं तो पीछे खाई। और मैंने बताया था कि अनकरीब इन साहब का निष्कासन बहुजन समाज पार्टी से हो जाएगा। साथियों, अब इमरान मसूद एक प्रेशर की सियासत कर रहे हैं और वो ऐसा प्रेशर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया गठबंधन पर बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन उन्हें सहारनपुर से लोकसभा का टिकट दे दे और वो लोकसभा में चुन करके चले जाएं, क्योंकि वो वक्त और हालात को भांप रहे हैं, वक्त की नब्ज़ को देख रहे हैं कि जनता का रुझान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को हराने की खातिर इंडिया गठबंधन के साथ है और वो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बसपा सुप्रीमो मायावती को उन्होंने मशवरा दिया, सलाह दिया कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो वो चुनाव हार जाएंगी, ज़ीरो पर सिमट जाएंगी। इमरान मसूद की हमेशा एक आदत रही है कि जब वो कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी को पप्पू समझकर कांग्रेस को छोड़कर भाग गए, जबकि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया, CWC का मेंबर बनाया, उनके कहे से सारे टिकट बांटे और उनको दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया, हरियाणा का प्रभारी बनाया। लेकिन भाई साहब की अति महत्वाकांक्षा उनको वहाँ रोक नहीं पाई और उनको चुनाव से पूर्व ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा तो वो कांग्रेस में रहते हुए 6 महीने तक लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रहे और जाकर के उन्होंने एक दिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जब समाजवादी पार्टी में उन्होंने खूब उछल कूद की, उनको अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा, आप सहारनपुर में जाइए, 7 विधानसभा पर काम करिए, वहाँ के विधायकों को जिता करके लाइए और फिर अगर सत्ता आती है तो आपका एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। इमरान मसूद ने 5 सीटों पर जहाँ हिंदू प्रत्याशी थे वहाँ 24 घंटे रात दिन एक कर दिया और जिन 2 सीटों बेहट और देहात पर मुस्लिम प्रत्याशी उमर अली खान और आशू मलिक थे, उन 2 सीटों पर भीतरघात किया। मगर कमाल देखिए कि जिन 5 सीटों पर उन प्रत्याशियों ने इमरान मसूद को माई बाप कहा,
वो पांचों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई और जिन 2 सीटों पर उमर अली खान और आशू मलिक यहाँ उन्होंने भीतरघात किया, वो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। इसके बाद उन्होंने प्रेशर की राजनीति की, फिर कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। उनको वो चाहते थे कि विधान परिषद या राज्यसभा में अखिलेश यादव जी दबाव में आकर के मुझे भेज देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इमरान मसूद वहाँ से छोड़ करके, चाहे पहले जिस बसपा को लीला झंडा हाथी निशान बर्बादी की ये पहचान, ये स्लोगन दिया करते थे, अटैची वाले का खेल बताया करते थे, कहते थे कि मायावती दलितों की नहीं दौलत की बेटी है, दौलत की नेता है, उसी मायावती के चरणों में जाकर के शरणागत हुए और वहाँ से मेयर का चुनाव उन्होंने अपनी समधन को लड़ाया। लेकिन मैंने जैसा बताया कि पहले मैंने 25 अगस्त को कहा था कि इमरान मसूद के आगे कुआं और पीछे खाई। 15 अगस्त को झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान इमरान मसूद ने सहारनपुर के सांसद और बहुजन समाज पार्टी के नेता सांसद हाजी फजलुर रहमान को लेकर के गलत टीका टिप्पणी की थी। उन्होंने अनुशासन की हदें पार करते हुए सांसद को कटघरे में खड़ा किया था और उनके झूठे आरोपों को बसपा ने तो बहुत बाद में गंभीरतापूर्वक लिया। उसी वक्त जिस मंच पर वो खड़े थे उसी मंच ने उसको गंभीरता से लिया और वो मंच ही टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा और इमरान मसूद अपने साथियों के साथ धड़ाम धरती पर जा गिरे। फिर उसके बाद इमरान मसूद ने कुछ लफंडरों से, कुछ नौजवान दिशाहीन भटके हुए लोगों से एक बैंक्वेट हॉल में मीटिंग करा करके सांसद के खिलाफ जम करके नारेबाजी करवाई। फिर अभी एक और कार्यक्रम में सांसद के खिलाफ नारेबाजी करवाई और उसी दिन तय हो गया था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों इमरान मसूद की विदाई बहुजन समाज पार्टी से तय है। अभी तक इमरान मसूद पार्टियों को झटका दिया करते थे, पार्टियों के साथ ब्लैकमेलिंग किया करते थे और अपनी मनमर्जी के मुताबिक छोड़कर दूसरे दल में चले जाया करते थे। लेकिन पहली बार आयरन लेडी बहुजन समाज पार्टी की नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हें इनकी सियासत के तौर तरीके बताते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया और निष्कासित भी अपने आप नहीं किया बल्कि अपने ज़िला अध्यक्ष के माध्यम से किया। मैंने 25 अगस्त को ये भी बताया था कि इमरान मसूद को जो किताबें दी गई थी उन किताबों का हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया और उन किताबों के हिसाब किताब में भी घोटाला है। जो वादा करके मेयर के चुनाव के दौरान आए थे वो पूरा नहीं किया। वो ही किताबों के हिसाब किताब का उल्लेख बसपा के ज़िला अध्यक्ष ने जब इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया उसमें भी किया है। अब इमरान मसूद ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ें और संसद में पहुंच जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबंध में घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है और बेहद निचले स्तर पर जाकर उनके संबंध में बातचीत की है, वो अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती जिन्होंने इन्हें पार्टी से निष्कासित किया है वो भी आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। ऐसे में अगर इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो भी जाते हैं तो अखिलेश यादव और मायावती कतई नहीं चाहेंगे कि उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का बार बार उल्लेख करना, उच्चारण करना, अपमानजनक शब्द बोलना, घमंडी और पैसे वाले 5 करोड़ 10 करोड़ का जिक्र करने के मामले उठाना, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि इमरान मसूद सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी बने। और ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की संजीवनी बूटी यानी इमरान मसूद को अगर कांग्रेस अपनी सदस्यता ग्रहण कराती है, अपने अंदर शामिल करती है,
तो कांग्रेस, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए आत्महत्या जैसा कदम होगा। क्योंकि जब इमरान मसूद ने बोटी बोटी का बयान दिया था तब भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले ऐसी स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन इनके बोटी बोटी के बयान ने न केवल सहारनपुर में बल्कि पूरे भारत सहित विश्व में एक तूफान खड़ा कर दिया था। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सेकुलर हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न चाहते हुए जाकर खड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के अंदर जहां जहां चुनाव प्रचार किया वहां इस बात का उल्लेख किया, सोशल मीडिया पर और टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी इस तरह के साधन हैं उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह स्पीच पड़ी है कि कांग्रेस का एक नेता जिसे इमरान मसूद कहते हैं वो मेरी बोटी बोटी करता है और वो जहां भी चुनाव होता है इस बात का उल्लेख करते हैं, और जो हिंदू उनसे नाराज भी होता है वो उसकी भी सहानुभूति वो बटोर लेते हैं और उससे सेकुलरिज्म और देश को बड़ा नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ऐसा आत्मघाती कदम किसी कीमत पर नहीं उठाएगी कि वो इमरान मसूद को कांग्रेस में शामिल करे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा उसको बनाए। यदि इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल होते हैं, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनते हैं, तो तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम समाचार पत्रों में एक तूफान खड़ा हो जाएगा और उनका बोटी बोटी वाला बयान फिर से मैदान में आएगा। जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं उसे आज ही जा गए हैं, जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, जो मॉब लिंचिंग से पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो सारे के सारे फिर से कांग्रेस को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस ऐसा आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाएगी। अब इमरान मसूद के सामने ले देकर दो तीन चारे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हों या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM में शामिल हों, या फिर वो अपनी जो उनके मरहूम चाचा ने कभी पार्टी बनाई थी, जब उनको समाजवादी पार्टी ने 1998 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तब उन्होंने एक पार्टी बनाई थी इंडियन एकता पार्टी। हो सकता है अभी इमरान मसूद उसे जिंदा करें और जिंदा करके उससे चुनाव लड़ें, क्योंकि अखिलेश यादव इमरान मसूद को किसी कीमत पर नहीं लेंगे। बसपा ने इनको निष्कासित कर दिया और कांग्रेस ऐसा आत्मघाती कदम कतई नहीं उठाएगी कि उनको शामिल करके वो अपना बना बनाया खेल उसका सत्यानाश करें। तो अब ले दे करके एक चारा बचा है कि वो अपनी इंडियन एकता पार्टी को जिंदा करें और उससे चुनाव लड़ें। ये भी एक अजीबोगरीब खेल है कि इमरान मसूद अपने कुछ कट्टर समर्थकों से खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता कहलवाने का प्रचार प्रसार करते हैं, खुद को नेताजी बताकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो ये कहते हैं कि बसपा को मैं 8,000 से 1.5 लाख पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कड़वा सच है, ज़मीनी हकीकत है कि जब इमरान मसूद समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे और हाजी फजलुर रहमान मेयर का चुनाव लड़े थे तो वो 1800 वोटों से हारे थे, और आज इमरान मसूद लगभग 8,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। जब इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे तब सहारनपुर में पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी, आज पार्षदों की संख्या कम हुई है। जब इमरान मसूद बसपा में नहीं थे तब चिल्काने के अंदर उनका चेयरमैन था, तब अम्बेहटे के अंदर उनका चेयरमैन था, तब नानावता के अंदर उनका चेयरमैन था, तब देवबंद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन था। और जब इमरान मसूद बसपा में शामिल हो गए तो इन तमाम कस्बों से बसपा का सफाया हो गया, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कब्ज़ा हो गया, पार्षदों की संख्या घटी, सभासदों की संख्या घटी और बसपा की जो लोकप्रियता थी उसमें भी गिरावट आई थी। क्योंकि इमरान मसूद को अब ये बात याद आ रही होगी,
हमने तब भी कहा था कि ये बसपा है, ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अनुशासनहीनता बसपा की नेता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब इमरान मसूद लाइन से थोड़ा हट करके चले, जब बेटे ने बाप बनने का प्रयास किया, यही स्थिति बाप बनने का प्रयास किया, तो बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब इसका यहाँ पर ठौर ठिकाना नहीं है, अब इन साहब को बाहर का रास्ता ही दिखाना बेहतर है। उन्होंने रिपोर्ट लेकर के जिला अध्यक्ष को दिशा निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया कि अब आप इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वयंभू कद्दावर नेता और कथित क़यादत को बाहर का रास्ता दिखा दें। हम ज़्यादा दिन ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति को पार्टी में रखकर अपनी पार्टी का सत्यानाश नहीं करवाना चाहते। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।